बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक अफसोस भरी खबर गुरेज से है। गुरेज के दावर इलाके में यानी मेन मार्केट में, मेन दावर गुरेज में एक मार्केट है जिसे तुलेल मार्केट के नाम से जाना जाता है। ये भी बिल्कुल दावर के अंदर ही है और इस मार्केट को खुसूसन तुलेल मार्केट कहा जाता है। तुलेल मार्केट के अंदर आग की एक भयानक वारदात पेश आई है और ये आग इतनी भयानक है कि अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 दुकानें इसकी जद में आ चुकी हैं और 10 दुकानें मुतासिर हो गई हैं, खाकस्तर हुई है और अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिशें मुसलसल जारी है। लेकिन यहां पर एक अफसोस भरी खबर यह है, एक अफसोस कौन खबर यह है कि फायर एंड सर्विसेज इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो गुरेज के अंदर जो तैनात है वो अभी भी आग पर काबू पाने में लोगों के मुताबिक, मकामी लोगों के मुताबिक आग पर काबू पाने में नाकाम है। मैं जरा पहले गुरेज के एक मकामी शख्स से बातचीत करने की कोशिश करूंगा ताकि वो मुझे अभी के हालात वहां से बता दें, बराह रास्त बता दें। और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि अगर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एडी यानी असिस्टेंट डायरेक्टर से मेरी बात हुई या एसडीएम गुरेज से मेरी बात हुई तो मैं सारे हालात वहां से जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं गुरेज के एक मकामी शख्स और समाजी कारकुन है वहां पे, मैं जरा इनसे ताजा तरीन सूरत हाल वहां से ले लूं कि गुरेज में एग्जैक्टली अभी इस आग के हवाले से क्या अपडेट है, मैं इससे जानने की कोशिश करूंगा। ये एजाज अहमद डार साहब मेरे साथ फोन लाइन पर बराह रास्त मौजूद है। एजाज साहब, अभी की सूरत हाल मुझे बताएंगे, क्या है आग की सूरत हाल अभी? जी, अभी आग को बिल्कुल काबू में कर लिया गया है। बिल्कुल यहाँ पे अब जो फायर इमरजेंसी बिल्कुल पहुंच चुकी है और पूरे आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत सारी दुकानें यहाँ पे जल चुकी है और मकाने भी बहुत सारे, यहाँ पे बहुत सारे मकान भी जल चुके हैं। अभी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि अभी भी बिल्कुल पूरा अंधेरा है और यहाँ पे बिल्कुल धुआं धुआं लग रहा है और बहुत सारी अंदाजा है तकरीबन 7-8 के करीब दुकानें जो है बिल्कुल खाकिस्तर हो चुकी है और तकरीबन 5-7 दुकानें जो है जो पार्सली जिनका भी बिल्कुल डैमेज हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन उनका बचा हुआ है, लेकिन बाकी 5-6 दुकानें जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है और मकान 2-3 भी जो है बिल्कुल खाकिस्तर हो चुके हैं। अच्छा, मतलब इसमें 6 दुकानें जो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गए, खाकिस्तर हुए हैं और 5-6 इसमें जो है वो मुतासिर हो गए जो पार्सली डैमेज हुए हैं। जी 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 जी। इसमें रिहायशी मकान कितने हैं दुकानों के अलावा? रिहायशी मकान 2-3 भी है क्योंकि अभी बिल्कुल धुआं धुआं है पूरे में और अभी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि कितने मकान है। 2-4 के करीब तो हमारा अंदाजा लगता है कि लगभग 2-4 के करीब तो है, लेकिन पूरा यहाँ पे धुआं धुआं हो गया है तो इससे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कितने मकान। अच्छा साहब, एक बात मुझे बताएंगे, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का कैसा रेस्पॉन्ड रहा आग लगने के बाद? बिल्कुल मतलब फायर एंड इमरजेंसी आ गई, लेकिन अगर पहले ही फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट पहले ही आ जाता तो यकीनी तौर पे इस आग को काबू में लिया जा सकता था, लेकिन बिल्कुल फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने बिल्कुल लेट यहाँ पे रिस्पॉन्स किया, जिसकी वजह से बहुत सारी दुकानें और बहुत सारी मकान भी उन्हें आने में देर हुई है या उनके ऑपरेशन में कोई कमी रही? उनके आने में भी देर हो गई, लेकिन ऑपरेशन में भी उनके जो है पानी बिल्कुल आया नहीं, जिसके कारण बहुत सारे मकान और दुकान बहुत सारे जल गए। लेकिन फिर इंडियन आर्मी की तरफ से भी यहाँ पे जो है इंडियन आर्मी ने अपने जो टैंकर थे उनको यहाँ पे लाया, जिसके कारण आपको बिल्कुल इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी के बहुत सारे जवान जिन्होंने यहाँ पे टैंकर लाए और जिसके कारण अब आग जो है बिल्कुल काबू में है। अच्छा एजाज साहब, एक बात मुझे बताएंगे, ये आग कितने बजे एग्जैक्टली वहां पे नमोदार हुई? लगभग 8-8 के करीब बिल्कुल आग बनी। यानी 2 घंटे मुसलसल ये आग जलती रही? जी जी, 2 घंटे बिल्कुल आग चलती रही, लेकिन कोई भी अभी तक उन 2 घंटों में अभी तक जो भी फायर एंड इमरजेंसी बिल्कुल नाकाम रही इस आग को काबू करने में। अच्छा, कोई जानी नुकसान इसमें हुआ एजाज साहब? नहीं, जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है सर, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे मकान और जो दुकान जल चुके हैं, लेकिन जानी नुकसान की कोई यहाँ पे नहीं हुआ है। चलें, शुक्रिया 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 एजाज साहब, आप काम करें। एजाज अहमद डार साहब जो हैं वो ये गुरेज के ही हैं और ये एक समाजी कारकुन भी है, उस लिहाज से ये इन जैसी वारदातों या दीगर कामों में भी पेश रहते हैं। एजाज अहमद डार साहब आग लगने की शुरुआत से ही वहां पे मौजूद है और उन्होंने मुझे पहले बताया कि आग पर जो है काबू पाना मुश्किल लगता है क्योंकि काफी ज्यादा आग भड़क उठी हुई है। और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, जिस तरह से आपने इनको बराह रास्त भी सुना कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का गर्चे रेस्पॉन्ड, एक तो वो देर से आए और बाद में ऑपरेशन में भी शायद खलल आई और इन्होंने कहा कि वहां पे
जो इंडियन आर्मी है वो अब इस फायर फाइटिंग में उनकी मदद कर रही है। जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर पुलिस भी वहां पर होगी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी इस वक्त कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन इसकी मैं कहूंगा कि कंफर्मेशन या इन बातों की वजाहत हमें असिस्टेंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो है आरिफ साहब वो कर सकते हैं। मैं जरा उनको कॉल मिलाने की कोशिश करूंगा, अगर आरिफ साहब मेरे साथ बात करें उनसे मैं सीधे ये सवाल रख सकूं कि इतनी देरी क्यों, या क्या कहां पे क्या कमी रही, क्या कोताही रही। अगर आरिफ साहब मेरे साथ बात कर सकें मैं लाइन मिलाने की कोशिश करूंगा। आरिफ साहब हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के, हमारे सर्कल के। तो अगर इन्होंने कॉल उठाई तो मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा ताकि बातें वाज़ेह हो जाए कि आखिर अगर 8 बजे द्वारा डायल किया गया बिजी कर दिया है। मैंने सुना कि ये भी ऑन वे है, ये यानी गुरेज की तरफ, बांडीपुरा से गुरेज की तरफ ये भी जा रहे हैं। और आग लगने की क्या कुछ वजूहात है वो बाद में इन्वेस्टिगेशन का मामला रहेगा। तो 2 घंटे मुसलसल आग चलती रही गुरेज के अंदर। ये मैं फिर वजाहत करूं कि गुरेज दावर के अंदर जो तुलेल मार्केट है, जिसे तुलेल मार्केट कहा जाता है या तुलेल मार्केट के नाम से जो मार्केट जाना जाता है दावर के अंदर, उस मार्केट में एग्जैक्टली ये आग लगी है और 8 बजे के करीब ये आग लगी है। और अभी तक 10 बजने को है इजाजदार के बकौल कि अब आग पे काबू पा लिया गया। हालांकि मैंने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एक एहलकार से भी बात की, उन्होंने कहा कि काफी कोशिशें की जा रही हैं, आग पर लगभग 80 से 90% काबू पा लिया गया है। लेकिन गुरेज के अंदर यह है कि जो ट्रेडिशनल दुकानें वहां पर हैं लकड़ियों के हैं, तो इस बीच गुरेज के अंदर जब भी इस तरह की कोई वारदात पेश आती है तो नुकसान बड़े पैमाने पे होता है। और ये जो पर्टिकुलर मार्केट है, इस मार्केट के अंदर दुकानें काफी गुंजान दुकानें यहाँ पे, यानी कंजस्टेड एरिया है दुकानों के एतबार से जब हम इस चीज को, इस एरिया को देखते हैं। और फिर इन दुकानों में अच्छा खासा ट्रेड भी चलता है, यानी माल वगैरह इन दुकानों के अंदर काफी भरा हुआ है। तो गालिबन यहाँ पे नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ होगा। उसकी एस्टिमेशन जो है अगले रोज जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो करेगी। लेकिन इस बीच अगर मैं एसडीएम गुरेज से अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, अगर एसडीएम गुरेज इस वक्त कॉल ले और मैं उनसे एग्जैक्टली जान पाऊं, हालांकि वो अभी एस्टिमेशन नुकसान का नहीं दे पाएंगे, लेकिन कम से कम ये सवाल तो रखना जायज है कि सर देर क्यों हुई ऑपरेशन में, कहां पे कोताही रही, कहां पे कमी रही। एसडीएम गुरेज से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लाइन इनकी बिजी आ रही है। अगर इनसे बात हुई, ये सवाल रखने जरूरी है क्योंकि गुरेज के 2-4 बंदों ने मुझे, वहां से 2-4 लोगों ने मुझे फोन किया, कहा कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जो है कोताही इसमें रही, लेकिन ये सवाल रखना जरूरी है। वहीं फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एहलकार से जब मैंने बात की, एक एहलकार से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुसलसल हमने कोशिश की, शुरू से ही हम वहां पे थे और मुसलसल हमने कोशिश की, लेकिन आग इस कदर भड़की हुई थी कि इस पे यकदम से या बैक वक्त इस पे काबू पाना काफी मुश्किल था। क्योंकि एक तो जो दुकानें हैं वो लकड़ियों के हैं, वहां पर हमारे तरह जिस तरह से हमें हमारे टाउन्स एंड सिटीज में जिस तरह से कंक्रीट दुकानें होती हैं, दावर में ऐसा ज्यादातर नहीं है। जो मैक्सिमम दावर की जो दुकानें हैं या मार्केट है वो लकड़ियों की दुकान, यानी रिवायती दुकान जो गुरेज के अंदर थे वही है। तो इस बीच जाहिर सी बात है आग ने एक भयानक शक्ल इख्तियार की होगी। तो इनके बकौल फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एहलकार के बकौल के हमने मुसलसल कोशिश की, लेकिन आग पे काबू पाना जरा मुश्किल इस लिहाज से हो रहा था क्योंकि आग काफी ज्यादा भयानक तरीके से भड़की हुई थी। तो लेकिन इजाजदार जिस तरह से कह रहे हैं कि अब आग पे काबू पा लिया गया है और 6 से 7 दुकानें मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुई हैं। मैं एसडीएम गुरेज को फोन मिला रहा हूं, मुख्तार साहब को। अगर इन्होंने कॉल ली, एसडीएम गुरेज मुख्तार साहब को मैं कॉल मिला रहा हूं, अगर इन्होंने कॉल रिसीव की तो मेरी बात हो जाएगी, और अगर कॉल रिसीव नहीं की तो जो अपडेट है वो कल अब तक मुकम्मल तौर पर पहुंच सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से इजाजदार साहब कह रहे थे, इन्होंने कॉल में कर रहा हूं मुसलसल इनको, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता ये कॉल उठाएंगे क्योंकि ये भी जाहिर सी बात है बिजी होंगे। नहीं उठाया इन्होंने, तो जैसे ही इसके हवाले से कल पूरी तरह से डिटेल्स आ जाएंगी वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इजाजदार से मेरी बात हुई, इजाजदार एक मकामी शख्स है वहां के और एक समाजी कारकुन है और इस तरह के कामों में वो हमेशा पेश होते हैं। इन्होंने कहा कि अब आग पे काबू तो पा लिया गया है, लेकिन 6-7 दुकानें ऐसी हैं जो मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हुई, उसके अलावा 5-6 दुकानें ऐसी होंगी जो जज़वी तौर पर मुतासिर हुई, और इसमें रिहायशी मकानात का भी इन्होंने जिक्र किया कि जिन्हें नुकसान पहुंचा है। तो कुल मिला के अगर देखें तो 1 दर्जन से ज्यादा स्ट्रक्चर्स जो हैं
वो इसमें मुतासिर हुए हैं अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक, लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक। लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट्स इसमें अभी आने बाकी हैं कि एग्जैक्टली कितना नुकसान है, और आग में अगर आग पर काबू पाने में अगर इतनी देर हुई है तो आखिर क्यों हुई है, कहां पे कोताही रही, क्या कमी रही, तो ये चीज है जो देखने की जरूरत है। क्योंकि गुरेज ऐसा इलाका है हमारा, एक तो जो सदर मकाम से काफी दूर है, हम जानते हैं, आप सब जानते हैं, बॉर्डर एरिया है ये, और उसके साथ साथ गुरेज में इस तरह की जब भी वारदात होती है, और खासकर आने वाले विंटर्स में इस तरह की वारदात वहां पे ज्यादा खतरनाक होती है, और इन वारदातों में वहां पे नुकसान भी काफी ज्यादा होता है। तो ऐसे में फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट को वहां पे मजीद मुतहरिक बनाना या उनको वेल इक्विप्ड बनाना, उनके साथ सामान को मजीद बेहतर बनाना या उनकी तकवीत को बढ़ाना, ये वक्त की अशद जरूरत है। क्योंकि गुरेज के अंदर इस तरह की वारदातें जो होती हैं उनमें नुकसान बड़े पैमाने पे होता है, और उसकी वजह मैंने आपको ये बता दी कि एक तो बॉर्डर एरिया है, पानी का ज्यादा यहाँ पर सिस्टम नहीं है, और फिर कंडी इलाके होते हैं, दूर दराज इलाके होते हैं जहां पे कहीं कभी कभार गाड़ी का पहुंचना मुश्किल होता है, या फिर जो अक्सर स्ट्रक्चर्स गुरेज के अंदर हैं वो लकड़ियों के हैं, और इस बीच जो है इनमें नुकसान होने का ज्यादा खतरा रहता है। सो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए गुरेज के फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट को मजीद मजबूत करना, या उनको तकवीत बख्शना, या उनके साज सामान को बेहतर करना, या वहां के अमले को मजीद तरबियत देना, मजीद तरबियत फराहम करना ऐसी सिचुएशन में लड़ने के लिए, या फिर मैं कहूंगा कि जो सिविल इंतजामिया वहां पर है उन्हें ये सारी चीजें जो है मद्देनजर रखनी चाहिए कि आज दावर के अंदर ये इतना बड़ा आग का जो हादसा हुआ है, जिसमें इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, ये कभी आइंदा ना हो, और इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है। क्योंकि गुरेज के काफी सारे लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि आग बहुत ज्यादा लगी हुई और आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है। ये तब के रिपोर्ट्स थे, लेकिन अभी जब मैं इजाजदार से बात कर रहा था, इजाजदार ने कहा कि लगभग आग पे काबू पा लिया गया है, अब धुआं ही धुआं आसमान में है, तो कुछ अंदाजा नहीं लगा जा सकता कि कितनी दुकानें हैं, कितने मकानात हैं इसमें, और मुकम्मल तौर पर कितने डैमेज हुए हैं, पार्शली कितने डैमेज हुए हैं। ये सब जो है अगले रोज यानी कल सुबह इंशाल्लाह इसका पूरा एस्टिमेशन हो जाएगा, और जब इसमें कोई सरकारी रिपोर्ट या ऑफिशियल रिपोर्ट कोई सामने आ जाएगी मैं आप तक जरूर डिटेल्स पहुंचाऊंगा।